हैं, लेकिन इनको भी भागने नहीं दिया जाएगा। FEMA के तहत भी बहुत अच्छे हम लोगों ने काम कर दिए हैं, उस पर भी बहुत जल्दी काम होगा, जो देखेंगे आप लोग, क्योंकि बोलना बहुत नहीं, लेकिन खरीदने वाला कैसे बेवकूफ बनेगा? खरीदने वाला तो कहेगा कि भाई मेरे पास जमीन का टाइटल है, मैंने खरीदने वाला इससे बनेगा, सहारा की जितनी भी संपत्तियां हैं उसका मैक्सिमम डीड जो है वो सेबी के पास में बंधक है, असाइनमेंट किया हुआ है, ओरिजिनल डीड इनके पास में है नहीं। और आप उसके बाद अगर खरीदारी कर रहे हैं इतना कुछ जानते हुए, तो उसकी वापसी होगी और वो संपत्ति भी कुर्क होगा। प्लस सहारा इंडिया के जितने भी अकाउंट से ट्रांजैक्शन हुआ है, खास करके सहारा इंडिया पार्टनरशिप वाला अकाउंट से, उस पार्टनरशिप अकाउंट का भी कुर्की होगा। वो पैसा चाहे जहां तक वो साइफन किए गए होंगे वहां तक पकड़ में आएंगे। ये सारा संवेदनशील मुद्दा है सर, जो भी लाइव में कहना उचित नहीं है। काम शुरुआत हो चुका है, जैसा कि प्रवीण जी आपको बताए, ज्यादा नहीं, 1.5-2 महीने और रुक जाइए, काम स्टार्ट हो चुका है। नहीं, एक तो नागिन जी अब पहले झारखंड की बात कर लें या अभी पहले प्रबंधन के बारे में पहले बात कर लें? मेरा लगता है कि प्रबंधन के बारे में बात करेंगे, प्रबंधन की, फिर झारखंड की बात करेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि जो लोग जमीन बेच रहे हैं या जो खरीद रहे हैं, तो जो डीड्स सेबी के पास जमा है, चलिए उस जमीन के बारे में तो हो सकता है, लेकिन जो जमीनें सेबी के पास जमा नहीं है, सारी प्रॉपर्टी, मेरे ख्याल से आप ही ने बताया है कि हजारों कंपनी है, हजारों कंपनी में अलग अलग डायरेक्टर हैं, उन्होंने जमीन खरीदा है और वो इस तरह से, ये पूरा घालमेल है। मुझे जो जानकारी मिली है कि छोटे छोटे टुकड़ों में, कहीं 10 एकड़ या 50 एकड़ या 100 एकड़ जो छोटे छोटे शहरों में हैं, उसके बहुत सारे मठाधीश हो गए हैं और वो फिर वहां बेच रहे हैं। कहीं कोई बेच रहा है, कहीं कोई बेच रहा है, कहीं कोई बेच रहा है। और इसकी बहुत सारी चीजों की जानकारी तो सुब्रत राय के परिवार को भी नहीं है। ये भी हमको जानकारी मिली कि वो बिक जा रहा है जमीन और उनको बता दिया जा रहा है कि साहब ये जमीनें बिकी है, इतने पैसे में बिकी है। अगर एक्स का एक्स अमाउंट में बिका तो उनको बोल दिया जाता है वाई अमाउंट में बिका है। मतलब अमाउंट भी, मतलब पूरा पूरा घोटाला हो रहा है, बड़े पैमाने पर स्कैम हो रहा है। तो इसको या तो निवेशक सरकार को अलर्ट कराए, या सरकार के जानकारी में यह सारा काम हो रहा है। ईडी क्या कर रही है, इन्फोर्समेंट सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन क्या कर रही है? खाली आपने स्वप्ना राय को एक बार बुला लिया सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन में इंक्वायरी के लिए, लेकिन उसके बाद हुआ क्या? नथिंग इज सीन ना, कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो ये मेरा कहने का तात्पर्य है कि ये लोग सभी एक प्रकार से ये मान के बैठ गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट के नाम पर सबको कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट से पैसा लो, पोर्टल से पैसा लो और इधर जमीन बेच करके निकल जाओ। ये मैं कह रहा हूं, ये जो दुरूह स्थिति है, इसमें मुझे निवेशकों के प्रति मुझे लग रहा है कि निवेशक कहीं खाली हाथ ना बैठ जाएं, उनको निराशा ना हाथ लगे। इसके लिए अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। देखिए, आपका बात में बहुत दम है। हम लोग जितना कर सकते हैं सब कर रहे हैं। खाली निवेशक वही बैठ जाएंगे जो कुछ नहीं कर रहे हैं या सहारा की चाटुकारिता आज भी कर रहे हैं। जो लड़ेंगे वो पैसा पाएंगे, चाहे वो थाने में FIR कर लें, कंज्यूमर कोर्ट चले जाएं, सुप्रीम कोर्ट में याचिका में शामिल हो जाए, कुछ भी करें, उन्हीं का पैसा मिलेगा। क्योंकि आज की जो परिस्थिति है वो हम लोग देख पा रहे हैं, सारी कंपनियों को लिक्विडेशन करा भी दिया जाएगा तो उतना पैसा आ नहीं पाएगा। जो 20,000 करोड़ रुपए आपको जो पड़े हुए हैं, और 10,000 करोड़ तो सहारा किसी हालत में जमा करना ही पड़ेगा, और 30-35,000 करोड़ रुपए जो आएंगे उसी वही आपको लिक्विड मनी है। एसेट का लिक्विडेशन होगा, बिकेगा, और कितना टाइम लगेगा और कितना आएगा, ये सब गर्त में है। इस पर अभी ज्यादा हम लोग कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। हम लोग अपना काम कर रहे हैं सर, वो बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, इसीलिए उसको ज्यादा काम कर एक व्यक्ति, हालांकि ये बेवकूफ आदमी है ये जो पूछ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं इनके सवाल का जवाब देता हूं। सुनो, सूत्र की जानकारी पूछ रहे हो तो इतना पुख्ता सूत्र है, एक रिपोर्ट सुनो, मैं बताता हूं। अरे ये ऐसे लोगों का जवाब क्यों देना है सर? सुनिए, मैं आज बहुत बड़ा खुलासा कर रहा हूँ, करने जा रहा हूँ, और मुझे ये करना पड़ेगा क्योंकि ये इनह्यूमन इतना है कि आप कल्पना नहीं करेंगे। एक व्यक्ति की पत्नी कैंसर से जूझ रही थी,
एक व्यक्ति बड़े अच्छे पद पर सहारा में कार्यरत थे। कैंसर से पत्नी जूझ रही है, उस व्यक्ति को नौकरी से निकाला गया। आप हैरान हो जाएंगे, सुनते जाइए। व्यक्ति को नौकरी से निकाल दिया गया, कहा कि ठीक है आपने मुझे नौकरी से निकाल दिया, मुझे पैसे दे दीजिए। तो जिस व्यक्ति ने या जिस प्रबंधन ने उनको निकाला, वो बेचारा गुस्से में एक पत्र लिख दिया उस प्रबंधन के खिलाफ और उन्हीं को एक मेल भेज दिया। आप हैरान हो जाएंगे, इस प्रबंधन का ईगो देखिए और बेशर्मी देखिए। उस प्रबंधन ने उस व्यक्ति के खिलाफ, जिनकी पत्नी डेथ बेड पर है, कैंसर से पीड़ित है, आप सोचिए, जो पैसे के लिए मोहताज हो रहा है, और उस परिस्थिति में बेचारा लाचार होकर के उन्होंने प्रबंधन को खत लिख दिया। प्रबंधन ने उसके खिलाफ अपने सारे घोड़े खोल करके एफआईआर दर्ज करवाया। एफआईआर ये सिर्फ क्यूवाइब को हिम्मत है जो बोल पा रहा है। दुनिया का कोई मीडिया ऑर्गेनाइजेशन नहीं बोलेगा, क्यूवाइब बोल रहा है, क्यूवाइब बोल रहा है। उस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर करवाया, पुलिस से धमकी दिलवाया, बोला तुम्हारा सारा पैसा रोक लेंगे, तुम्हारी सैलरी रोक लेंगे, जो 2-2.5 लाख रुपया जो भी मिल रहा होगा उनको सैलरी, बड़ा उच्च पद पर बैठा हुआ आदमी था, सैलरी रोक लेंगे और तुमको सड़ा देंगे, तुमने ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया, ये किया वो किया। एफआईआर करवा करके पुलिस का इस्तेमाल करके उसको धमकाया और आखिर में उस व्यक्ति की पत्नी गुजर गई। वो व्यक्ति टूट गया, पैसे के लिए मोहताज हो गया। वो व्यक्ति माफी मांगा और माफी मांगने के बाद उस संस्थान ने उसको पैसा दिया। यह है बेशर्मी सहारा संस्थान। इतना बेशर्म है ये सहारा संस्थान, इतना बेशर्म है। कौन है? सुरेश सिंह। आओ हमारे सामने आओ, मैं तुमको बताता हूं। अभी नाम चाहते हो? क्या चाहते हो? नंगा कर दूं तुमको? करूं नंगा तुम्हें? बताओ। इतना नंगा करूंगा कि मुंह नहीं दिखा पाओगे तुम। बेशरम आदमी, तुम क्या समझते हो मेरे पास सूचना नहीं आती है? एक एक सूचना आती है, एक एक सूचना मेरे पास आती है। कौन कहां घूम रहा है, कहां जा रहा है, मेरे पास सारी सूचना है, मैं बोलता नहीं हूं। बेशर्मी की पराकाष्ठा आप सोचिए, कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति की पत्नी मौत की मर जाए कैंसर से, उसके खिलाफ एफआईआर करवाए, पुलिस से धमकाए और माफी मंगवाए, थूक चटवाए और फिर जाकर के उसको सैलरी रिलीज करे। यह है संस्थान, यह है बेशर्म संस्थान। और मैं इस बेशर्म संस्थान को चुनौती दे रहा हूं आज। सुन लो, मैं तुम्हारे कुकर्म को देखते देखते तुमने पराकाष्ठा पार कर दिया। अब तुम्हारे खिलाफ ऑल आउट वॉर होगा, ऑल आउट, ये समझ लो। और निवेशकों के पैसे को तो तुमको देना ही पड़ेगा, चाहे तुम जैसे दो, तुमको देना पड़ेगा। इस तरह का कृत्य कर रहे हो तुम, शर्म आनी चाहिए तुमको। तुम्हारी मानवता ताक पर चली गई। तुम अपने को मानवीय कहते हो, ढोंगी कहीं के, झूठे कहीं के, फ्रॉड कहीं के, अपना मालामाल हो रहे हो, अपना पैसा बना रहे हो। और जो नीडी है, जो जरूरतमंद है, उसके परिवार में डेथ हो रहा है, उसके खिलाफ एफआईआर करवा रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुमको। उसके खिलाफ तुम एफआईआर करवा रहे हो और उससे माफी मंगवा रहे हो, तब तुम उसकी तनख्वाह रिलीज कर रहे हो। बचोगे नहीं, एक भी बचोगे नहीं, और सब जाओगे गड्ढे में। गलतफहमी मत पालो तुम। ये हो रहा है सहारा प्रबंधन में, ये हो रहा है सहारा प्रबंधन में। नागेंद्र जी, ये हो रहा है। तभी मैं आपको कह रहा हूं, जमीनें बेची जा रही हैं, बेच करके ये लोग फरार हो रहा है और धीरे धीरे सब फरार हो जाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूं। अभी मैं बता रहा हूं सर, 1 लाख अभी आज करीब 1 सप्ताह से हम लोग अपने ऑफिस में झारखंड सरकार ने जो घोषणा किया है मुआवजा देने का, उसका डाटा हम लोग कलेक्ट कर रहे थे।
कई ऐसे केसेस है। हमको पूछा गया था स्टार्टिंग में चीफ सेक्रेटरी के द्वारा कि झारखंड में कितने लोग होंगे जो सुसाइड किए हैं या अवसाद में आकर के उनकी मृत्यु हो गई है, तो हमने कहा 20-25 लोग होंगे। मेरा पूरा डाटा ही गलत हो गया। करीब करीब 130-35 लोग आ गए। और ऐसी ऐसी कहानी है कि आप सुनिएगा तो रो पड़िएगा, क्योंकि हमने सुना, एक सप्ताह हम लगातार सुने। लोग आ रहे थे। झारखंड में करीब 5 मृत्यु हुई है एजेंटों की, जो सुसाइड केस है। किसी ने रेल में कट के जान दिया, कोई जंगल में जाकर के अपने ऊपर एसिड छिड़क करके आत्महत्या कर लिया, किसी ने फांसी लगा लिया, और बहुत सारे लोग बिलबिला करके पाई पाई के लिए मर गए जमा करता लोग। मैंने ऐसी ऐसी कहानियां सुना ना कि क्या बताया आपको। इसीलिए आप बोले तो मेरा थोड़ा सा इमोशन में आ गया। आप सोच नहीं सकते हैं सहारा ने जो किया है ना, वो उनके बाल बच्चे या जो भी लोग हैं, अगर ईश्वर है, ईश्वर को तो मैं भी मानता हूं, अगर है तो उसका खामियाजा इन लोगों को कई पुश्तों तक भुगतना पड़ेगा। कई पुश्तों तक बचेंगे नहीं लोग, बिल्कुल होगा। ऐसा नहीं करना चाहिए था। सब कुछ होते हुए लोगों के साथ में ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमको लग रहा था 20-25 में हम लोग इस मामले को सिमट जाएंगे, लेकिन लगातार आज भी लोग आ रहे हैं। कल भी हम सारा डाटा क्लोज करने के बाद भी कल आ गए, क्योंकि सरकार की तरफ से बहुत प्रेशर है हम लोगों का, आप जल्द से जल्द डाटा दीजिए। नेक्स्ट वीक में लगातार 2-3 दिन रांची में मीटिंग चलना है यही सबके लिए। तो डाटा कंप्लीट हो चुका है। जितने भी हमारे नॉमिनी लोग आए, उनका डाटा करीब करीब आज शाम तक सब फाइनल हो जाएगा। मंडे ट्यूजडे को हम लोग सौंप देंगे डाटा। और हम लोग का पहला कोशिश वही है कि उनको आर्थिक मुआवजा के रूप में कुछ मिल जाए। सबसे पहले कोशिश हमारी यही है। और उसके बाद अभी आप लोग जो चर्चा कर रहे थे, इसीलिए मैं थोड़ा देर के लिए अपना गाड़ी से गया था बुक निकालने के लिए। झारखंड सरकार के द्वारा जो माननीय राज्यपाल जी का भाषण हुआ, उसकी कॉपी मुझे मिल चुका है। शायद आप लोग देख नहीं पा रहे होंगे, एक कॉपी आया है। भाषण तो हम लोग अभिभाषण तो सुने थे ना, उस अभिभाषण में तो था ही, जिक्र था ही। तो इसमें जो बातें आई है, उसमें हम लोगों का जो पॉइंट, तो झारखंड सरकार ने पूरा अपना रोड मैप दिया है, क्या क्या काम उनको करना है। जो राज्यपाल जी का भाषण हुआ है, तो उस एक लाइन को मैं पढ़ना चाहूंगा जिस पर आप लोग बात कर रहे थे। इसमें साफ लिखा हुआ है कि झारखंड राज्य के जिन सहारा पीड़ितों ने अपने प्राण गंवाए अथवा दुख या अवसाद में आत्महत्या करने को मजबूर हुए, उनके परिजनों को सरकारी स्तर पर आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाएगा। हम लोगों को जो वहां से आया कि आप लोगों का जितना सुसाइड केस है उसको पहले दीजिए, और उसके बाद में जो लोग पैसा जमा था, पैसा मैच्योरिटी हो गया और उसके बाद उनको नहीं मिला, या MIS वगैरह था, जो MIS नहीं मिला उसके कारण उनका दवा के अभाव में या किसी बीमारी के अभाव में इलाज नहीं करवा पाए, वो काल के कतार में चल गए, उनका डाटा बना करके हम लोगों को दीजिए। हम लोग उसका वेरिफिकेशन करके मार्च के पहले इसको भुगतान करा देंगे। क्योंकि झारखंड सरकार इस मुद्दे पर काफी सेंसिटिव है। क्योंकि अब आप लोग भी समझ रहे हैं कि जब राज्यपाल जी में आ गया तो सरकार इस पर काफी गंभीर है। ये काम हो